परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा गाए, क्योंकि एक वही है जो हमें संभालता है, हमारी रक्षा करने वाला, हमें शांति देने वाला और हमें चंगाई देने वाला एक वही ईश्वर है। आइए हम इस गीत के द्वारा उसकी महिमा गाएंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाते हुए उसकी स्तुति करेंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा ही नाम है सबसे जो आकाश से ऊंचा है, नदियों से गहरा, समुद्र से गहरा, सबसे ऊंचा है। फिर से गाएंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। फिर यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जीवन देने वाले के नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। मुक्ति देने वाले के नाम, फिर से यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया यीशु, हालेलुया हालेलुया यीशु, हालेलुया 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 प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा सेवक स्वस्थ हो जाएगा। हाँ प्रभु, तूने हर उस व्यक्ति को चंगा किया है जिसने तुझ पर विश्वास किया है। आमीन। तेरे एक शब्द कहने से भी लोग चंगे हुए। प्रभु,
मरे हुए जिंदा हो गए। आइए हम मिलकर उसकी आराधना करेंगे। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 प्रभु, जैसा कि आपने कहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हाँ प्रभु, इसी प्रकार शैतान मुझे हराने आया, मुझे बहलाने आया, मुझे उसकी राह पर चलाने आया। प्रभु, तूने हमें खुद पर काबू करना सिखाया, हमें संभाले रखा, क्योंकि तू हमारे साथ था, क्योंकि तेरे ही नाम से शैतान डरता है। आमीन। एक वही नाम है जिससे श्रापों से मुक्ति मिलती है। Yes, Lord. आइए हम इस गीत के द्वारा उसकी स्तुति करेंगे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ज़माना झुके, उस नाम को हम सलाम करें। फिर से जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ज़माना झुके, उस नाम को हम सलाम करें। जिस नाम में जिंदगी, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आइए आत्मदर्शन के इस मंच पर हम एक बार फिर से प्रभु के दिव्य वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पवित्र वचन 1 से लेकर 8 तक। आइए प्रभु के वचन को सुने। यीशु नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग घाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर यीशु ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्रियों ने मन में सोचा, यह ईश निंदा करता है। उनके ये विचार जानकर यीशु ने कहा,
तुम लोग मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? किंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वे अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और वह उठकर अपने घर चला गया। यह देखकर लोगों पर भय छा गया और उन्होंने ईश्वर की स्तुति की, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु आंधी को शांत करने के बाद समुद्र के उस पार गेरासा पहुंचते हैं, गदेरनियों के प्रदेश पहुंचते हैं। वहां पर वे एक अबदूतग्रस्त को चंगा करते हैं और अबदूतग्रस्त को चंगाई देने के बाद वो फिर से नाव में बैठते हैं और समुद्र पार अपने नगर आते हैं। और जब प्रभु अपने नगर पहुंचते हैं तो वहां पर वो एक घर में शिक्षा दे रहे थे। भीड़ इतनी थी कि एक व्यक्ति जिसे चंगाई की जरूरत थी वो प्रभु के पास पहुंच नहीं पा रहा था। उसके साथियों ने उसे प्रभु के पास पहुंचाया बड़ी मशक्कत के बाद, और प्रभु ने उसे देखते ही कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। प्रभु ने ये भांप लिया, प्रभु ने ये जान लिया कि उसकी बीमारी की जड़ उसकी पुरानी जिंदगी में छिपी है। उसकी बीमारी की जड़ है उसके व्यक्तिगत पाप। इसलिए प्रभु ने उसके पापों की क्षमा प्रदान की। प्रभु ने कहा, बेटा तेरे पाप क्षमा हो गई हैं। इस प्रकार प्रभु ने उसकी जिंदगी को आजाद किया, उसे मुक्त किया, उसे छुटकारा दिया। सिर्फ बीमारी से चंगाई नहीं, उसे आत्मिक रूप से प्रभु ने आजाद कर दिया, ताकि आत्मा भी मुक्त हो जाए, आत्मा भी शुद्ध हो जाए और शरीर भी आजाद हो गया। प्यारे भाइयों और बहनों, जब शास्त्रियों ने प्रभु को यह कहते हुए सुना तो उन्होंने इस पर आपत्ति उठाई। वे मन ही मन सोचने लगे प्रभु के बारे में, वे बुरा सोचने लगे प्रभु के बारे में। वे ये सोचने लगे कि इसको यह अधिकार किसने दिया है। और प्रभु उनके मन के बुरे विचार जानकर उनसे कहते हैं, तुम मन ही मन बुरा क्यों सोचते हो? तुम अपने मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? प्यारे साथियों, प्रभु आज भी कई लोगों से यह कहते हैं, तुम अपने मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? आज वो आपसे कहता है, तुम अपने मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? प्रभु की शक्ति, प्रभु की सामर्थ्य के ऊपर तुम क्यों विश्वास नहीं करते? तुम्हारे मन में शंका क्यों उत्पन्न होती है? उन तमाम लोगों से जो मसीहत का विरोध करते हैं, जो प्रभु के शक्तिशाली सामर्थ्यवान कामों का विरोध करते हैं, जो प्रभु के सेवकों का विरोध करते हैं, जो प्रभु की सेवकाई का विरोध करते हैं, प्रभु के वचन को बढ़ने से रोकने के लिए जो अड़चनें उत्पन्न करते हैं, प्रभु उनसे कहते हैं, तुम्हारे मन में बुरे विचार क्यों उत्पन्न होते हैं? तुम ईश्वर के राज्य के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? तुम मिशनरियों के बारे में इस प्रकार की गलत धारणाएं क्यों रखते हो? प्रभु का सामर्थ्य जब उनके जीवन में प्रकट हो जाएगा, उस दिन उनकी आंखें खुल जाएगी। और प्रभु ने कहा है, एक दिन हर एक घुटना उनके सामने झुकेगा और हर एक जुबान ये कबूल करेगी कि यीशु ही प्रभु है। प्यारे साथियों, प्रभु यीशु ने बड़े दावे के साथ कहा कि वो उस व्यक्ति को चंगा करेंगे। प्रभु ने आदेश दिया कि तुम उठो, अपनी चारपाई उठाओ, अपनी खाट उठाओ और अपने घर जाओ। प्रभु सिर्फ खोखले वादे नहीं करते। प्रभु ने जो कहा वो पूरा हो गया।
तुरंत। हम देखते हैं दुनिया में लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें करने के वादे करते हैं, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, लेकिन उसका परिणाम, उसका नतीजा कई बार खोखला होता है, कुछ भी नहीं होता। प्रभु यीशु इस प्रकार के खोखले वादे करने वाले और झूठे थोते शब्द कहने वाले प्रभु नहीं हैं। उनके मुख से जो निकलता है प्यारे विश्वास से, वो पूर्ण होता है। हम पढ़ते हैं नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 55 के वचन 10 में, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता वह उसे पूरा कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही मेरे पास लौटती है। ये बात है प्रभु के वचनों में, ये बात है प्रभु की बातों में। प्रभु जो कहते हैं वो पूरा होता है। आज यदि वो मेरे लिए कुछ कहेंगे, वो मेरे जीवन में पूरा होगा। प्रभु ने अपने सेवकों को, अपने दासों को भी ये सामर्थ्य दिया है कि हम जिनके लिए प्रार्थना करेंगे, जिनके लिए हम दुआ करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को कबूल कर उनकी जिंदगी में भी भरपूर आशीष व कृपाएं लाएंगे। प्यारे साथियों, आइए आज के इन वचनों के ऊपर जब हम मनन चिंतन करते हैं, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु के सामर्थ्य के समीप हम अपने आप को नतमस्तक करें, ताकि इस अर्धांग रोगी की तरह हमारे जीवन की सारी दुर्बलताएं और पाप क्षमा हो जाएं, और वो सभी लोग जो प्रभु के वचनों के प्रति बुरे विचार रखते हैं, उन सबों का मन फिराव हो, सबों के जीवन में प्रभु के वचन साकार हो जाए। आमीन। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 66 वचन संख्या 13 में प्रभु कहता है, जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। प्रभु कहता है इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 वचन संख्या 7 में, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। हमें कभी नहीं त्यागने वाला प्रभु, हमें कभी नहीं छोड़ने वाला प्रभु। मुर्गी जिस प्रकार बच्चों को अपने डेनों में छुपा लेती है, उसी प्रकार हमें छुपा कर रखने के लिए इस रोटी के रूप में स्वर्ग से उतर कर आए प्रभु को हम देखें, उसकी आराधना करें, उसे धन्यवाद दें। क्योंकि हम देखते हैं उड़ा पुत्र के दृष्टांत में पिता जैसे ही अपने पुत्र को देखता है, वह दौड़कर उसे गले लगा लेता है। उसी प्रकार प्रभु इस महान संस्कार में उपस्थित होकर आज
हमारा इंतजार कर रहा है, हमें स्वीकार करने के लिए, हमें दिलासा देने के लिए, हमें अपने प्रेम से भरने के लिए, हमें सांत्वना देने के लिए, हमारे दुखों को हरने के लिए, हमारे रोगों से हमें चंगाई देने के लिए। इसीलिए प्रभु कहता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। आइए हम संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा और सच्चाई से अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु की श्री चरणों पर अर्पित करते हुए उससे पुकारे। प्रभु जी, हम पुकारते हैं तुझे, कमलेश निरंजन मिंज के जीवन में आ और उसे आशीषित कर, उसके बिजनेस में, उसके परिवार में, परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में आ प्रभु, और अपनी आशीषों, अनुग्रहों और बरकतों से भर दे। हम प्रार्थना करते हैं एंसल जोस को समर्पित करते हुए, राम्या मैथ्यू को समर्पित करते हुए, जोबिन एलेक्स, जैनिक मैथ्यू को अर्पित करते हुए, इन सभी के जीवन को प्रभु अपनी कृपा, अपनी आशीषों, अपने दानों से भर दे, अपने प्रेम से भर दे, और इनके वेतन में वृद्धि कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। हम प्रार्थना करते हैं सिल्फा आभा टोपो को समर्पित करते हुए, दीप प्रभाती टोपो को समर्पित करते हुए। प्रभु तूने ही कहा है मनुष्य के लिए अकेला रहना उचित नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए उपयुक्त जीवन साथी बनाऊंगा। हाँ प्रभु, तूने हमारे इन भाई बहनों के लिए उपयुक्त जीवन साथी बनाया है, इनसे मिला दे ताकि वे एक हृदय, एक मन, आत्मा होकर टोबिया और सारा के समान तुझे धन्यवाद दे सके। शिल्पा भाटोपो और दीप प्रभाती को प्रभु योग्यता के अनुसार नौकरी की आशीष दे, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु नॉर्बर्ट को अर्पित करते हुए, नीरज अंकुर को अर्पित करते हुए। हे युक्रिस्त में उपस्थित यीशु, आज हम तुझसे याचना करते हैं कि नॉर्बर्ट और नीरज अंकुर को पवित्र आत्मा का विशेष अनुग्रह, कृपा, आशीषों से भर दे, उनके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ दे। हे दया सागर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस समय उन सभी भाई बहनों के लिए जो उपयुक्त जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, योग्यता के अनुसार नौकरी की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बंधनों से छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे दया सागर युक्रिस्त में उपस्थित यीशु को धन्यवाद देते हुए, तेरे पवित्र नाम की योग्यता से मानते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु आराधना आराधना आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना आराधना आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 31 वचन संख्या 5 में ईसाया नबी बताते हैं, जिस तरह पक्षी अपने घोंसले के ऊपर मंडराते हुए अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, उसी तरह प्रभु इस्राएल की रक्षा करेगा। वह उसकी रक्षा कर उसका उद्धार करेगा, वह उसे बचाकर उसे मुक्त करेगा। हमें मुक्त करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए इस समय स्वर्ग से उतरकर युक्रिस्त में उपस्थित यीशु हमारे मध्य में उपस्थित है। आइए हम उसकी ओर दृष्टि लगाएं। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 37 में कहते हैं, पिता ने जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है
मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। आइए हम प्रभु यीशु क्रिस्तु में उपस्थित यीशु के पास चले। वो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं ठुकराऊंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु जी, हम तेरे चरणों पर आए हैं नेहा जैन टोप्पो को अर्पित करने के लिए, कल्याण किस्पोता को अर्पित करते हुए इनके सारी योजनाओं, इच्छाओं, प्रार्थनाओं को लेकर आए। विशेष रूप से प्रभु तो इन्हें परीक्षा लिखने में सहायता प्रदान कर, इन्हें अपने पवित्र आत्मा की कृपा वरदानों से, पवित्र आत्मा की प्रज्ञा से, पवित्र आत्मा की विवेक से, ज्ञान से भर दे प्रभु, ताकि यह अच्छे से परीक्षा लिख सके और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसित हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पूनम सोरंग को समर्पित करते हुए, उसकी नौकरी में, उसके काम में प्रभु तो उसे सहायता प्रदान कर और उसे सफलता प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मनोज, अजीत और अंजलिना को समर्पित करते हुए। तूने ही कहा है प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच मत करो। हम मांगते हैं इन्हें एक अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान कर। पवित्र यीशु क्रिस्त में उपस्थित यीशु, हम तेरे पवित्र चरणों में बेरनादित को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो 12 साल से वैवाहिक जीवन में है प्रभु, लेकिन अभी भी निसंतान है। तूने एलिजाबेथ को याद किया और उसके बांझपन को दूर करते हुए संतान का वरदान तूने दिया। संतान तेरा दिया हुआ वरदान है प्रभु। तू ही वह प्रभु है जब इल्काना की पत्नी अन्ना तेरे मंजूसा के सामने आकर हृदय खोलकर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की और तूने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उसे एक नहीं बहुत सारी संतानें प्रदान की। मनवाह की पत्नी जो बांझ कहलाती थी प्रभु, तूने उसे संतान का वरदान दिया। उसी प्रकार बेरनादित और इस समय उन सभी निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे इन भाई बहनों के जीवन में आ और इन्हें संतान का वरदान दे, ताकि यह परिवार पूर्ण हो सके और एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर तेरी वेदी के सम्मुख उपस्थित होकर तुझे धन्यवाद दे सके। हाँ प्यारे यीशु, साथ ही इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन सभी विश्वासी अविश्वासी भाई बहनों के लिए जो अपनी निवेदनों को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी अर्जियों को, अपने दुख वेदना, परिवार को, अपने बच्चों को, व्यवसाय को, खेती बाड़ी को, नौकरी को लेकर तेरी ओर देख रहे हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उनके जीवन में हाथ बढ़ाकर प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 30 के वचन की योग्यता से स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे